जरूरत में हमेशा सामने हम जिनको पाते हैं, जरूरत में हमेशा सामने हम जिनको पाते हैं, करे उपकार पर उपकार लेकिन भूल जाते हैं, और सुनहरे अक्षरों में नाम इनका है छपा दिल पर, बड़े इंसान ये दुर्लभ युगों तक याद आते हैं। एक कारण से और याद आ रही थी आप, मैं सच बता रहा हूँ, ये तो झूठ, जो बातें इन्होंने कही सो कही वो तो ठीक है, झूठ बोली असली बात मैं बता रहा हूँ। इनको याद था कि लॉकडाउन में मुझे बुलाया था और वादा किया था कि जब दोबारा शुरू हो जाएगी तो मुझे बुलाओगे, वो वादा कब पूरा करोगे? अच्छा, आज वो वादा बिंदर साहब ने पूरा कर दिया, एक बार तालियां बजनी चाहिए। हाँ उधर सच्ची बात बता रहे, घर का कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया जी, चेतन इतनी पढ़ के गए, वीर रस की कविताएं पढ़ी, आपको इतनी सारी वीर रस की कविताएं सुनाई। वीर रस का कवि आपकी सबसे पहले पाकिस्तान को निपटाता है, पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे ऊपर हिमालय धकेल दूंगा, और सेहत ऐसी होती है अपनी टैची उठाई नहीं जाती। मैं इन वीर रस के कवियों से कहता हूं, आप पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, क्योंकि पाकिस्तान को यदि कोई निपटा सकता है तो हिंदुस्तान का एक ही आदमी है। राजेश अग्रवाल जी ने पूछा कौन? मैंने कहा राहुल गांधी। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा उन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा तो मामूली सा काम। और देशभक्ति देखो कहीं भी हो सकती है, आपने देशभक्ति की बहुत कविताएं सुनाई, मैंने तो भाई साहब एक जेब कतरे की देशभक्ति देखी। अच्छा, और 4 पंक्तियां लिखी, आनंद लेना और शुरू कर देना एक बार कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा, तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में रहता है। मैं तो भाई एक बार स्कूल में चला गया। अच्छा, मुझे पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं, तो मैंने पूछा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ बोलिए पप्पू फेल हो गया। तो हंसने के लिए कि ज्यादा दूर जाने की तो 2 पंक्तियों में हाथ से निकलता है कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला एक दिन लोग कहा करेंगे तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि डॉक्टर रसिक गुप्ता रहता था। बड़ा कवि डॉक्टर रसिक गुप्ता रहता था। गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। हो जाती है, मोबाइल बार बजे बीच में, मोबाइल के कारण, हाँ इसका गला तोड़ दो आप थोड़ा। इस मोबाइल के कारण कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई बिल्डर साहब, इस मोबाइल के कारण। घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, टॉर्च खत्म, कंपास खत्म, एफएम खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। तो मैं बता रहा हूँ, जो भिखारी ने सिक्का लेके मैडम से कहा, भिखारी भी आजकल देखो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य। वो भिखारी ने सिक्का लेके मैडम से कहा मैडम आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मुझे याद नहीं आ रहा पर तुम्हारी शक्ल तो है कुछ जानी पहचानी। तो मैडम बोली अरे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए हमारे धंधे लुक पर। भिखारी बोला मैडम आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए हमारे धंधे या हमारी लुक पर। अरे हम तो कितने दिन से फ्रेंड है फेसबुक पर, अरे हम तो कितने दिन से फ्रेंड है फेसबुक पर। तो वो प्रयोग कर रहे हैं। और एक भिखारी की दुआएं सुन के तो मैंने अपना माथा पीट लिया। भिखारी बोला यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी ISI ब्रांडेड
और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। तो कवियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब तो देखो कभी भी एक डॉक्टर ही हो, वो समाज के कीटाणु को मारने का काम करता है। वो डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। अच्छा। तो नर्स बोली बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ। तो डॉक्टर बोला मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है बिल्कुल परी है, अखियों से गोली दाग जाती है और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से भाग जाती है। तो ऐसी नर्सों का क्या करना है, लेकिन इनसे प्यार मेरा बड़ा खतरनाक होता है। वैसा बताऊं आपको कि नर्स से पेशेंट बोला, नर्स से पेशेंट बोला सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। तो नर्स बोली होश में आते ही तू लगेगा रोने, नर्स बोली होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली है। क्या बात है। तो कुछ भी कर सकता है कोई, अब मामला ऐसे ही चल रहा है बिल्कुल। और ये फिर बताइए ये नहीं चाहिए। पहले जब किसी का मोबाइल गिरता था तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी, लेकिन अब किसी का मोबाइल गिर जाए तो किडनी, लीवर, फेफड़े क्योंकि प्राणी उसके अंदर अटके हुए हैं। तो बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बिल्कुल जीवंत आप श्रोता है। और मैं राज भी आज समझ गया जो आपने इतने स्वादिष्ट समोसों की इनको आदत डाल दी है। समोसे की बात बार बार मत कर। मिला एक नहीं, मिला एक। तो मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं, इतने बड़े भी नहीं थे वो, इतने ही थे। आपको ज्यादा कष्ट ना हो इसलिए बस। इतने तो आपने कौन सा तो मैं जी भाई। लीजिए हम बहुत सी बात करते हैं आपसे, हास्य की बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अटल जी की जयंती मना रहे हैं, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। हमारे कवि कुल के ऐसे हमारे कवि जिन्होंने पूरे विश्व में कविता का डंका बजाया और भारत को गौरव को ऊंचा किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और कहीं ना कहीं उनके मन के भाव भी इन 4 पंक्तियों में छिपे होंगे। प्राण जी आपको समर्पित कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार। वाह वाह। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक ये दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए न पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। क्योंकि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। अच्छा। क्योंकि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवत्ती कहलाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी, जो एक्सपायर हो जाएगी। हमारे देश के बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला लिखी और ये कहा कि जहां 4 लोग बैठे वहां मेलजोल बढ़ जाता है, जहां बोतल खुल जाए वहां मेलजोल बढ़ जाता है। तो उन्होंने अपनी मधुशाला में लिखा कि मधुशाला मेलजोल बढ़ाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि शराब से क्या होता है, मेलजोल बढ़ाती है, मधुशाला से मेल बढ़ता है, मधुशाला से मेल बढ़ता है। आपका नाम मधुशाला मेल कराती है, बिल्कुल याद आ गया, मधुशाला मेल कराती है। और मैंने केजरीवाल जी से पूछा तो कह रहे मधुशाला जेल कराती है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन एक समय था, बिंदल जी आप ने पूरा जीवन देखा है, एक समय था जब गांव से हम निकल करके आए थे और ऐसा भी वक्त था जब खाने के लिए एक वक्त का भोजन था, दूसरे वक्त का नहीं था। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन आज उसकी कहीं ना कहीं कृपा है मां सरस्वती की। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मां शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं, और मिला कभी खाना पर कितनी
रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं। लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए। ये कला माँ सरस्वती ने हम सबको दी। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती। कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती। हंसाती है जो दूसरों को वो आंखें रो नहीं सकती। हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है। हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। लेकिन एकमात्र उद्देश्य कवि का सिर्फ हंसाना नहीं है। तब कहना चाहता हूं कि हंसाया खूब लोगों को, किया परिहास कवियों ने। हंसाया खूब लोगों को, किया परिहास कवियों ने। कभी हो प्रेम में पागल, रचा मधुमास कवियों ने। और पड़ी जब भी जरूरत तो कलम ने आग उगली है। कलम की नोक से बदले सदा इतिहास कवियों ने। और कवि क्या ध्यान रखता है जब कोई सृजन करने के लिए चलता है, कोई मुक्तक कोई कविता का सृजन करता है, तब क्या ध्यान रखा जाता है कि कष्ट किसी को पहुंचा करके, आशीष भाई, कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं। कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं। लिख करके 100 बार मिटाते घटे किसी का मान नहीं। और कितने गोते खाने पड़ते हैं इस मन के सागर में। कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं। इतना भी आसान नहीं। कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं। तो हम